श्री शिव गीता। सतजी बोले, इसके उपरांत अब मैं शुद्ध और केवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधीय रूप शिव गीता रत्न को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आगे शिव जी ने दंडक वन में रामचंद्र को जो शिव गीता उपदेश की है वह गुप्त से भी गुप्त है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सतन कुमार से वर्णन की थी। वह मुनिश्रेष्ठ सतन कुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की और कहा भी था, यह गीता किसी को नहीं देना। हे सूत पुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देव शुभित हो श्राप देते हैं। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, भगवान सब देवता क्यों शोभ करते और शाप देते हैं? उनकी इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं? यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और गृहस्थाश्रम में रहते हैं, वहीं सब फलों के देनहार देवताओं को कामधेनु है। भक्ष्य भोज्य पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है, सो हविद्वारा अग्नि में आहुति दी गई है, वह सब स्वर्ग में मिलती है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे गृहस्थी पुरुषों को दूही गई गाय ले जाने से केवल दुख ही होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुख ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्य पुत्रादि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता, और जो यथा कश्चित जानता भी है वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी हो तो वह विश्वास नहीं करता। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं तो फिर इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है? हे सूत पुत्र, आप सत्य कहिए कि उनका उपाय है या नहीं? सूत जी बोले, करोड़ों जन्मों के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। उन शिव जी की कृपा से जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है, तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता चले जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या है? जिसकी शिव जी में दृढ़ भक्ति है वह करोड़ों पापासों ग्रसा हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से जो भी मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है वह चांडाल भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति सदा करने योग्य है। इस भक्ति के होते भी जो मनुष्य संसार से न छूटे, उस संसार बंधन से न छूटने वाले के समान दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। और कुछ शिवजी भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते, जो नियम से केवल भक्ति या
द्रोही करते हैं उन पर भी प्रसन्न हो शिव मनवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर या अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर शिव जी प्रसन्न हो उसे त्रैलोक्य देते हैं। और जो यह न हो सके तो नियम से नमस्कार या प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिव जी की करता है उसके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो केवल मन में ही शिव जी का ध्यान करे, चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे उसकी भी अभिष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन बेल काष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसके अधिक प्रीति करने वाले हैं उस शिवजी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन वस्तु दुर्लभ है। वन के उत्पन्न हुए फल मूलादि में शिवजी की जैसी प्रीति है वैसी ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम फल मूलों में नहीं है। जो ऐसे देवताओं को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है वह मानो गंगा का त्याग करके मर्ग तृष्णा की इच्छा करता है। परंतु जिनके करोड़ों जन्मों के पाप चिपटे हुए हैं उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिव जी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती। काल देश स्थल का कुछ नियम नहीं है। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। जिसकी आयु बहुत थोड़ी लक्ष्मी से भी हीन हो और शिव जी की एक अंश रूपी सार्वभौम पद युक्त हो। मैं राजा हूँ ऐसे अभिमान से कहने वाले को वंश सहित संहार करते हैं। जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित हो जो शिव संवोहम इस प्रकार से कथन करता है उसको शिव आत्म स्वरूप के तदात्म्य भोगी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चारों पदार्थ अस्तगत होते हैं, मैं वह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। वीरजा नामक दक्षिणों को करके विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेदनाम नामक शिव सहस्त्र नाम को जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक को कल्याण करने से जब रामचंद्र दंडकारण्य में वास करते थे तब अगस्त्य जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था। वह मैं सब तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त हो श्रवण करो। ऋषि बोले, अगस्त्य जी रामचंद्र के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र से विरजा दीक्षा कराई थी, इससे रामचंद्र को किस प्रकार फल की प्राप्ति हुई, सो आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था तब रामचंद्र ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया। निद्रा देह अभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते भाई सहित रामचंद्र ने प्राण त्याग करने की इच्छा की। अगस्त्य जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र को संसार की असारता समझाई। अगस्त्य जी बोले, हे राजेंद्र, यह क्या विषाद करते हो? स्त्री किसकी यह विचार तो करो। पृथ्वी, आप, तेज और आकाश, इन 5 महाभूतों का बना हुआ यह देह
जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। और आत्मा तो निर्लेप सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होती है, न ही कभी मरती है और न ही कभी दुख भोगती है। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के चक्षु रूप से स्थित है और चक्षुओं के दोष से कभी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होती। और यह देह भी मल का पिंड तथा जड़ है। यह जीव काल रहित होने से जड़ है। यह काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है। शियार आदि इसको खा जाते हैं तो भी नहीं जानता कि उसके वियोग में क्या दुख होता है। जिसका स्वर्ण के समान गौर वर्ण अथवा दुर्वादल के समान श्याम स्वरूप है, कुचलश जिसके उन्नत है, मध्य भाग सूक्ष्म है, बड़े नितंब और जांघों वाली चरण तल जिसका कमल के सदृश रक्त वर्ण है, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और पके बिना फल के समान जिसके अधरोष्ट है, नील कमल के समान जिसके विशाल नेत्र है, मत कोकिला के समान जिसके वचन और मत हाथी के समान जिसकी चाल है, ऐसी स्त्री कामदेव की बाण के समान कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा करती है। इस प्रकार से जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। यह जीव स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है। यह देही मूर्ति रहित, सब देहों में स्थित, रूप रहित, सर्वव्यापी, सबका साक्षी देह में स्थित हो प्राण को सजीव करने वाला है। जिसको सूक्ष्म मांगी सुकुमार बाला कहते हैं, वह एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है। वह न कुछ देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, जिसका शरीर चर्म मात्र का है। हे रामचंद्र, बुद्धि से विचारो और छोड़ो। जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। पंच महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण 5 भौतिक देह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष, सभी सहोदर है। जिस प्रकार अनेक ग्रह निर्माण करने में आकाश अवच्छिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार देह में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उनके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। वह एक रूप है। जो मारने वाला जानता है मैंने मारा, जो मरने वाला जानता है मैं मरा, यह दोनों न जानने से मूर्ख है। कारण कि न यह मारता है और न वह मारा जाता है। हे राम, इस कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है? अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, जब देह को भी दुख नहीं होता और परमात्मा को भी दुख नहीं होता, तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है? जो वस्तु सदा अनुभव करी जाती है
तुम कहते हो कि वह नहीं है, हे मुनिश्रेष्ठ, फिर इस बात में मुझे कैसे विश्वास हो? जब सुख दुख का भोगता जीव नहीं है तो कौन है जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है, सुख दुख को भोगता है? वह कौन है, हे मुनिश्रेष्ठ, बताइए। अगस्त्य जी बोले, शिव जी की माया कठिनता से जानने योग्य है। जिसने जगत को मोह लिया है उस माया को तो प्रकृति जानो। उसी के अवयव रूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत और सर्वव्यापी है। उसी का वंश जीवलोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार से काष्ठ के योग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं, इसी प्रकार जीव भी ऐसा परमात्मा से होता है। वह ईश्वरांश जीव अनादिकाल के कर्म बंधन पाश में बंधे हैं। वह अनादि वासनाओं से युक्त है और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह चारों अंतकरण के ही भेद हैं। इस अंतकरण चतुष्टय में क्षेत्रज्ञ का प्रतिबिंब पड़ता है। वहीं जीवन को प्राप्त होकर कर्म फल के भोगता हुए हैं। वहीं जीव कर्म भोगने के स्थान देह को प्राप्त होकर विशेष सेवन करने से सुख दुख का भोग करते हैं। सुख दुख का भोग करते हैं। स्थावर जंगम के भेद से दो प्रकार का शरीर कहा जाता है। वृक्ष, लता, गुल्म, यह स्थावर सूक्ष्म देह कहलाते हैं। और अंडज, पक्षी, सर्प इत्यादि स्वेदज, कर्मी, मशकादि, जरायुज, मनुष्य, गो आदि यह जंगम शरीर कहलाते हैं। एक प्राणी शरीर धारण के निमित्त कर्मानुसार योनियों में प्रवेश करता है और दूसरे वृक्षों का आश्रय करता है। जब वह जीव विषयों में लिप्त होता है तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ ऐसा मानता है। यद्यपि वह निर्लेप ज्योति स्वरूप है, परंतु शिव जी की माया से मोहित सुख दुख का अभिमानी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और मोह, यह 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार और जागृत अवस्था में जीव को दुख देता है और सुषुप्ति में सूक्ष्म रूप के होने और अहंकार के अभाव से यह जीव आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के पड़ने से सीपी में चांदी की भ्रांति होती है, इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से शिव दिखता है। इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भी दुख भोगी नहीं है। इससे हे राम, तुम दुख को त्याग व्यर्था क्यों दुखी होते हो? श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिराज, जो तुमने मेरे सम्मुख कहा है वह सब सत्य है। तथापि भयंकर प्रारब्ध देव का दुख मुझसे नहीं छोड़ा जाता। तथापि भयंकर प्रारब्ध देवता का दुख मुझे नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार मदे प्राणी को मत्त कर देता है, इसी प्रकार अज्ञानहीन तत्वज्ञान युक्त ब्राह्मण को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता।
बहुत कहने से क्या है, यह काम प्रारब्ध का मंत्री है। यह मुझको दिन रात पीड़ा देता है और इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है। जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह को त्याग करता है। इस कारण हे ब्राह्मण, मेरे जीवन के निमित्त उपाय करो। अगस्त्य जी बोले, काम क्रोध आदि से पीड़ित हो मनुष्य हितकारी वचन नहीं सुनता। उसको हितकारी वचन ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मरणशील को औषधि अच्छी नहीं लगती। जिस सीता को मायावी दैत्य सागर के बीच में ले गया है, हे राम, वह तुम्हारे निकट किस प्रकार से आ सकती है, जिसके द्वार पर वानरों के युद्धों के समान सब देवता बांध लिए गए हैं। जो शिव जी के वर से गर्वित हो, संपूर्ण त्रिलोकी को भोगता है और भय से रहित है, उसे तुम कैसे जीतोगे? इंद्रजीत भी उसका पुत्र शिव के वरदान से गर्वित है। उसके आगे से देवता संग्राम में बहुत बार भाग गए हैं। देवताओं को भय देने वाला जिसका भाई कुंभकर्ण बड़ा भयंकर है, जिसका भाई कुंभकर्ण बड़ा भयंकर है और अनेक प्रकार दिव्यास्त्र धारण करने वाला चिरंजीवी विभीषण है। देव और दानवों को दुर्गम जिसका लंका नाम दुर्ग है और करोड़ों जिसके यहाँ चतुर्गिनी सेना है। हे राजन, फिर अकेले तुम उसे कैसे जीतोगे? तुम्हारी यह बात ऐसी है कि जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ से लेना चाहे, इसी प्रकार तुम काम से मोहित होकर उसे जीतने की इच्छा करते हो।